नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं वंदना झा। दंतेवाड़ा में मतदान से ठीक पहले आतंकियों ने खूनी खेल खेला है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने बीजेपी विधायक के काफिले में शामिल एक बुलेट प्रूफ कार को निशाना बनाते हुए बड़ा धमाका किया। इस हमले में विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई और हमले में 4 जवान शहीद हो गए। लोकतंत्र के महापर्व से पहले बड़ा हमला। दंतेवाड़ा को फिर लगा नक्सली डंक। बीजेपी विधायक के काफिले पर कायराना हमला। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि रूह कांप जाए, धड़कनें तेज हो जाएं, मन घबरा जाए, दिल दहशत से भर जाए। दहला देने वाली इस वारदात को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के कुआकोंडा थाना इलाके में श्यामगिरी में अंजाम दिया गया, जिसमें बीजेपी विधायक भीमा मंडावी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि नक्सलियों ने इसी कुआकोंडा इलाके में बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में दंतेवाड़ा के बीजेपी विधायक की मौत हो गई है। इसके अलावा जो है 3 जवान शहीद हो गए हैं। साथ ही बीजेपी विधायक का ड्राइवर भी इस पूरी घटना में मारा गया है। बताया जा रहा था कि चुनाव प्रचार के लिए जो है दंतेवाड़ा के बीजेपी विधायक इस इलाके में आए थे। न्यूज 24 संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां के हालात बयां करने लायक नहीं थे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना बड़ा होगा। वो मंजर क्या होगा जब इस कायराना हरकत को अंजाम दिया होगा। गाड़ी के परखच्चे, सड़क पर गहरा गड्ढा और सड़क किनारे पेड़ों की टूटी डालियां उस खतरनाक मंजर को बयां करने के लिए काफी हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट इतना तेज था कि यहाँ पर 10 से 12 फीट का गड्ढा हो गया। इसके बाद जो है जिस गाड़ी में जो है बीजेपी विधायक बैठे हुए थे, स्कॉर्पियो गाड़ी में, ब्लास्ट इतना तेज था कि वो गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट के 60 फीट आगे जाकर फिकाई। आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी के परखच्चे दिख रहे हैं यहाँ पर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग माना जा रहा है कि 50 किलो का RDX यहाँ पर लगा के रखा हुआ था। पहले चरण की वोटिंग से महज 36 घंटे पहले हुई इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये हमला उस वक्त किया गया जब बीजेपी विधायक भीमा मंडावी अपने काफिले के साथ कुआकोंडा इलाके से गुजर रहे थे। ये कुआकोंडा इलाका कहलाता है, श्यामगिरी का इलाका है। यहाँ से जो है बीजेपी विधायक भीमा मंडावी चुनाव प्रचार खत्म कर लौट रहे थे दंतेवाड़ा के लिए। तभी जो है यहाँ पर जो काफिला है उनका 5 गाड़ियों का बताया जा रहा है कि काफिला था। 5 गाड़ियों के काफिले में दूसरे नंबर की गाड़ी में जो है भीमा मंडावी बैठे हुए थे, उनके साथ उनका ड्राइवर था। इसके अलावा 3 उनके PSO थे। और उसके बाद जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची तभी नक्सलियों ने यहाँ पर ID ब्लास्ट किया। बात सिर्फ धमाके तक ही सीमित नहीं थी। धमाका करने के बाद नक्सलियों ने फायरिंग भी की। दरअसल विधायक भीमा मंडावी के काफिले में सुरक्षा बलों की 3 गाड़ियां भी थी। उन गाड़ियों पर घात लगाए बैठे नक्सलियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। नक्सली यहाँ पर घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट हुई, ब्लास्ट के बाद जो बैकअप पार्टी होती है पीछे से जो उनकी गाड़ियाँ थी, उनसे जवान जैसे ही निकलने की कोशिश की है तो चारों तरफ से नक्सलियों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा था और नक्सलियों ने इस पूरे इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसका काउंटर जवाब भी यहाँ पर जवानों ने दिया। लेकिन इस पूरी घटना में जो है 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में यह भी बात सामने आ रही है कि हमले से पहले पुलिस की ओर से बीजेपी विधायक को उस इलाके में जाने से मना किया गया था। जिस समय ये TI को पता चला, उसने टेलीफोन लगाया 3:50 पे। उस वक्त वो बचेली और किरंदुल के बीच 5 किलोमीटर दूरी पर थे। उसकी श्री भीमा मंडावी जी से बात हुई है, 1 मिनट 59 सेकंड बात हुई। उसने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो हमें कुछ खतरा नहीं है, हम चले जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, बिल्कुल मत जाइए। उसने रोका। अब और कोई और साधन नहीं था, क्योंकि वो जितनी देर में बात हुई होगी उतनी देर में 2 किलोमीटर बचेली से निकलने में कितना समय लगता है। और ये मैसेज उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी बताया। जानकारों की माने तो ये हमला लगातार होती नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है, क्योंकि नक्सलियों को यहाँ हो रहा विकास रास नहीं आ रहा था। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं,
टावर्स लग रहे हैं, पुलिस पोस्ट बन रहे हैं, हेल्थ केयर इम्प्रूव किया जा रहा है, एजुकेशन इम्प्रूव किया जा रहा है, जो वहाँ के नक्सलाइट्स जो थे नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी अथॉरिटी और सेंक्टिटी जो अनलॉफुल है ओवर द ईयर्स उन्होंने अख्तियार कर ली थी, वो खतरे में है। इस हमले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने हमले के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कांग्रेस की गोली और बोली का असर दिखने लगा है। क्या बोली करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या षड्यंत्र करते हैं, क्या उनके साथ इनकी बोली होती है, इनके मध्यस्थ कैसे जंगल में घुस के अलग अलग तरीके से बात करते हैं, इनके मध्यस्थ कौन है, उसके चेहरे को भी बेनकाब करने की ज़रूरत है। जो नक्सली और उनके बीच में बातचीत और डायलॉग करता है, ये सारी बातों को सामने आने की ज़रूरत है। क्यों इतने क्लोज हो चुके हैं। हमले के बाद निशाने पर आई राज्य की कांग्रेस सरकार ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। हमारी सरकार ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ हर मोर्चे पर नक्सली का मुकाबला करेगी और उन्हें परास्त करेगी। हमने अधिकारियों की बैठक ली है और दोहराया है कि नक्सलियों की हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में दी जाए। उधर हमले पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भीमा मंडावी बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता थी। वो मेहनती और साहसिक थी। उनका जाना बहुत दुखद है। मेरी श्रद्धांजलि इस हमले में शहीद हुए जवान और भीमा मंडावी के साथ है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बता दें कि भीमा मंडावी बस्तर संभाग के अकेले बीजेपी विधायक थी। दंतेवाड़ा बस्तर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वोटिंग से महज 36 घंटे पहले नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि इस इलाके में नक्सली लगातार चुनाव बहिष्कार का फरमान जारी करते रहे हैं। दंतेवाड़ा में ग्राउंड जीरो से जयप्रकाश त्रिपाठी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब कब ऐसे बड़े हमले हुए हैं। सबसे पहले 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया था और इस हादसे में कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल समेत 30 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा जिले के चित्तलनार जंगल में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 75 जवानों सहित 76 लोगों की हत्या कर दी। 4 अप्रैल 2010 को ओडिशा के कोरापुट जिले में पुलिस की एक बस पर हमला कर विशेष कार्य दल के 10 जवान मारे गए और 16 घायल हुए। 23 मार्च 2010 को बिहार के गया जिले में रेलवे लाइन पर विस्फोट करके भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को पटरी से उतारा। इसी दिन ओडिशा की रेलवे पटरी पर हमला करके हावड़ा मुंबई लाइन क्षतिग्रस्त की गई।